बेहतरीन हिंदुस्तान के माने हुए मिमिक्री किंग आसिफ अली शहनशाह साहब आ रहे हैं, जो अमिताभ बच्चन साहब की भी डबिंग करते हैं आवाज़ में। वो उनको बुलाया हूँ मैं ख़ास, थोड़ा शॉर्ट में मिमिक्री आपके सामने सुनाएंगे। ये लीजिए ज़ोरदार तालियां आसिफ अली अलबिला साहब के लिए, शहनशाह के लिए, सॉरी आसिफ अली शहनशाह साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। आप लोगों की दुआ से पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम्स हमारे हुए हैं। अमेरिका सैकड़ों बार कनाडा, दुबई, लंदन, जर्मन, जापान, अफ्रीका, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स नाइट हमारे होते हैं। और कई फिल्मों में भी मैं गाया हूँ, मोहम्मद शफी एंड इस ग्रुप, जिसमें दिलीप कुमार साहब से लेके शाहरुख खान, सलमान खान, राजेश खन्ना, जया प्रदा, ओरिजिनल सब मेरे गाने पे डांस करते थे, राजेश खन्ना, जया प्रदा वगैरह। वो भी गीत आपको सुनाऊंगा बाद में। मैं मेरी बहन स्वप्ना अली कुलकर्णी, हम लोग गाएंगे डुएट गीत। लीजिए जोरदार तालियों के साथ आसिफ अली शहनशाह साहब। तालियां थोड़ा तालियां, थोड़ा एंजॉय कीजिए। हेलो 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 हेलो। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ और मेरी आवाज पर घनघोर तालियां ना बजे तो वापस जाकर बैठ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाड़ी बंद कर दे मेरी, रास्ते में पत्थर डाल गए, और फिर भी आ गए हैं हम बच्चन का माल गए। अरे आ गए हैं ग्राउंड में बच्चन का माल गए। अरे आ गए हैं ग्राउंड में बच्चन का माल गए। अब क्या कहना चाहेंगे? आए ला 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 सारे दिल वालों और सारे दिल वालों को अपन का प्रणाम है। सारे दिल वालों को अपन का प्रणाम है। दिल चुरा के जाना और दिल चुरा के जाना यही तो मेरा काम है। सारे दिल वालों को अपन का प्रणाम है। सोचते हो क्यों इतना सोचते रह जाओगे? सोचते हो क्यों इतना सोचते हो क्यों इतना सोचते रह जाओगे? तालियां बजा दो और तालियां बजा दो। हाथों पे क्या लगाम है? तालियां बजा दो, हाथों पे क्या लगाम है? सारे दिल वालों को आसिफ का प्रणाम है। प्यार से तो झुक जाए, ना झुकेंगे ताकत से। प्यार से तो झुक जाए, झुक जाए, झुक जाए। प्यार से तो झुक जाए, ना झुकेंगे ताकत से। हम शहनशाह दिल के और हम शहनशाह दिल के, ना किसी के गुलाम है। हम शहनशाह दिल के, ना किसी के गुलाम है। सारे दिल वालों को आसिफ का प्रणाम है। दुश्मनों से क्या शिकवा, दोस्त भी नहीं अपने। दुश्मनों से क्या शिकवा, दुश्मनों से क्या शिकवा, दोस्त भी नहीं अपने। जिससे कि हम डर दे
और जिससे कि हम दर्दी वो बेवफा बदनाम है, जिससे कि हम दर्दी वो बेवफा बदनाम है, और दिल वालों को आसिफ का प्रणाम है। आहा हम खुशी के तूफान है, गम को उड़ा डालेंगे। हम खुशी के तूफान है, तूफान तूफान है। हम खुशी के तूफान है, गम को उड़ा डालेंगे। जो हमसे टकराए और जो हमसे टकराए उसका यही अंजाम है, जो हमसे टकराए उसका यही अंजाम है। सारे दिल वालों को आसिफ का प्रणाम है। देखो तमाशा तुम आँखों को अपनी खोल कर, देखो तमाशा तुम, देखो न देखो, देखो न देखो, देखो न देखो, देखो तमाशा तुम आँखों को अपनी खोल कर, गम को भुला डालो और गम को भुला डालो, यही मेरा पैगाम है। गम को भुला डालो, यही मेरा पैगाम है। और दिल वालों को आसिफ का प्रणाम है। और दिल वालों को आसिफ का प्रणाम है। और दिल वालों को आसिफ का प्रणाम है। दिल चुरा के जाना और दिल चुरा के जाना, यही तो मेरा काम है। सारे दिल वालों और सारे दिल वालों और सारे दिल वालों को आसिफ का प्रणाम है। हाय और भैया जब हम प्रोग्राम में आए तो यहाँ थोड़ी दूर पर हमें शाहरुख खान साहब खड़े हुए मिले। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है। आप शाहरुख खान से सुनते हैं वो क्या कर रहे थे। शाहरुख खान ऑटो को ढूंढ रहे थे। क्या कह रहे थे? अरे अरे ऑटो, अरे रुकना, ऑटो प्लीज़ रुकना, मुझे अग्रवाल ग्राउंड जाना है, प्लीज़ रुकना। अरे काशी मीरा के पास अग्रवाल ग्राउंड है ना, अरे उधर जाना है, प्लीज़ रुकना रुकना। एक ऑटो रुका। हाँ, तू अग्रवाल ग्राउंड जाएगा? बोलना तू अग्रवाल ग्राउंड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अरे कोई तो रुको, अरे प्लीज़, तू अग्रवाल ग्राउंड जाएगा क्या? एक रुका। हाँ जाएगा। अरे तो जाना यार, अरे जाना, क्यों मेरा भेजा खराब करता है? तो निकलना यार, इधर से निकलना, क्यों मेरा भेजा खराब करता है? अभी हम बुलाना चाहेंगे अमरीश पुरी साहब को। तो अमरीश पुरी साहब क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बेहतरीन एक शादी का प्रोग्राम है और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे अग्रवाल ग्राउंड में हम एक क्षमा जलाते हैं। अग्रवाल ग्राउंड में हम एक क्षमा जलाते हैं और गम के भरे इंसानों को हम लोग हंसाते हैं। और आसिफ जिगर को थाम कर देखो जरा तुम, अब स्वागत में सभी मेहमानों के हम पलकों को बिछाते हैं, हम पलकों को बिछाते हैं। और हमारे बच्चन साहब को हम बुलाना चाहेंगे। बच्चन साहब क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, ये हमारे अमरीश पुरी साहब ने अभी कुछ शेर व शायरी सुनाई है। ये अग्रवाल ग्राउंड पर बड़ा बेहतरीन शादी का प्रोग्राम है, लेकिन हम आपको क्या सुना सकते हैं? हम आपको ज़िंदगी की थोड़ी सी कहानी सुना सकते हैं। अर्ज़ किया है कि जवानी मेरी कहीं गुम हो गई है लोगों, उसी को ढूंढ रहा हूँ कमर झुकाए हुए।
कुलिया बनता मगर साथ नहीं देता बदन, कुलिया बनता मगर साथ नहीं देता बदन, शोले उठते हैं बिना आग को लगाए हुए। और जमाने से हमने चीनी कम खा के फिर ये कहा, दीवार शुगर की पहले से है गिराए हुए। और आसिफ ने शेर भी लिख डाले मेरे जीवन पर, हर एक मिसरे में फिल्में मेरी छिपाए हुए। और भैया जो ऐसा है कि हमारा बहुत साल कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था आए, तो हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी। हमने अमरीश पुरी साहब को कौन बनेगा करोड़पति में जो अपनी सीट पर बैठाया, और अमरीश पुरी साहब हमारे सीट पर बैठे, और उस दिन उनके साथ क्या हुआ, अर्थ क्या है। अरे मैं अमरीश पुरी हूँ और मेरे सामने विराजमान हैं हमारे पहले पार्टिसिपेट जिन्होंने इसमें भाग लिया है। उनका नाम है खाना खराब। तो खाना खराब जी, तो आपको कैसा लग रहा है? जी ऐसा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, मगर ऐसा है हमसे जो भी सवाल पूछो हमें बहुत आसान सवाल पूछना, क्योंकि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं जी। अरे बहुत आसान सवाल पूछेंगे। पहला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल कि 26 जनवरी कौन से महीने में आती है? बताओ बताओ खाना खराब जी, 26 जनवरी कौन से महीने में आती है? जी ऐसा है जी, पहला ही सवाल 5 करोड़ का पूछ लिया जी हमसे, तो हमारे होश खराब हो गए जी। हम अपने दोस्त को फ़ोन लगाएंगे पटना में, टुक टिक टुक टिक टुक टिक टुक। अरे मैं अमरीश पुरी बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है ये कौन बनेगा रोडपति। मुझे लग रहा है क्योंकि आपके दोस्त खाना खराब बैठे हुए हैं। अपना तो खाना खराब हो चुका है और हमारा करने वाले हैं। हमारे सामने विराजमान हैं और इनका कहना है कि 26 जनवरी कौन से महीने में आती है। काहे बिठा लियो हो इन्हें हॉट सीट पर? तुम्हें पता नहीं इनकी पेट में खटमल है? अरे पहले हमारे पेट पे बैठ गए तो बैठ हमें कचरे के भाव बेचना पड़ा। अरे आपको अपनी हॉट सीट कचरे के भाव बेचनी पड़ेगी, जल्दी उन्हें उतारो अपनी हॉट सीट से। उफ, अरे टाइम खत्म हुआ। अब क्या करना चाहोगे खाना खराब जी? जी ऐसा है, माइक को लॉक कर दो जी। अच्छा, तो मई को ताला लगा दूं? मई को नहीं जी, मई ने क्या बिगाड़ा है जी? मेरी माई को लॉक कर दो जी, उसे बंद कर दो ताले में, क्योंकि अगर वो मुझे थोड़ा सा पढ़ा देती तो आज मैं 5 करोड़ जीत जाता आपके यहाँ से। हमारे सफ़ी सिंगर साहब जो इंटरनेशनल सिंगर रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया के हर मुल्क में अपनी गाना गाकर अपनी आवाज़ पेश की, और इनके गाने पर बड़े बड़े आर्टिस्ट ने डांस किया, परफॉर्म किया। इनका फ़ोन हमारे पास आज दोपहर 12 बजे आया। तो यहाँ आने में हमें क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी, अर्ज किया है। और गाड़ी बंद कर दी मेरी रास्ते में पत्थर डाल कर, और गाड़ी बंद कर दी मेरी रास्ते में पत्थर डाल कर, फिर भी आ गए हैं हम बच्चन का मालिक है, और आ गए हैं ग्राउंड में बच्चन का मालिक है। और देखो तमाशा तुम आँखों में सुरमा डाल के, और देखो तमाशा तुम आँखों में सुरमा डाल के,
अरे आ गए हैं ग्राउंड में बच्चन का माल गए। हमारे अमजद खान जिन्हें गब्बर सिंह कहा जाता था वो बीमार हो गए और उन्हें साइको हो गया। और वो क्या वो उस सिचुएशन में कैसा माहौल था उनके इलाके का। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? बोल बोल सांभा। सरदार पूरे 5 रुपए। अरे सुना, पूरे 5 रुपए। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 5-5 कदम दूर जब बच्चा रात को सोता है तो माँ कहती है बेटे उठ जा, गब्बर सिंह आ रहा है 5 रुपए की आइसक्रीम लेकर। और तुम लोगों ने गब्बर सिंह का नाम पूरा फालूदे में मिलाई दिए। आए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली इसके अंदर? अरे कितनी गोली इसके अंदर? सरदार अपने आप देख लो सरदार, आपके बाप के नौकर नहीं है सरदार। ओए, हमारे बाप के नौकर नहीं है? अच्छा अच्छा, ये बताओ होली कब है? होली सरदार कैलेंडर तो ला कर रखो सरदार। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा सब दिखाई देते हैं उसमें सरदार। प्लीज़ रक्षाबंधन, प्लीज़ एक कैलेंडर ला कर रख लो सरदार। बहुत कंजूस हो तुम, घोड़ों को मिलने वाला चारा भी खुद ही खा जाते हो सरदार। प्लीज़ एक कैलेंडर ला कर रख लो। अच्छा, हमें उपदेश देते हो? अच्छा, अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इन कुत्तों पर। सरदार आदमियों पे लगा लो सरदार, कुत्तों पे नहीं लगाऊंगा। पिछली बार एक कुत्ते ने दिल में बसा लिया था मेरा ये डायलॉग, और 12 साल तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा सरदार। तो प्लीज़ आदमियों पे लगवा लो सरदार, कुत्तों पे नहीं लगाऊंगा। ओए, अब ऐसा करो, इसमें गोलियां भरो और हमारी खोपड़ियाँ उड़ा दो सांभा, खोपड़ियाँ उड़ा दो। थैंक यू वेरी मच सांभा। अभी हम जब आ रहे थे तो बच्चन साहब अब एक अनाउंसमेंट कर रहे थे, और बच्चन साहब को कुछ घर की टेंशन होने की वजह से बच्चन साहब एक स्टेशन पर खड़े होकर, उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था, तो बच्चन साहब एक अनाउंसमेंट करने लग गए। क्या कह रहे थे बच्चन साहब? और भैया, ये गाड़ी दुबई से लेकर मुंबई तक के लिए तेज गाड़ी है आए, और ये इतनी तेज जाएगी कि किसी भी स्थानों पर नहीं रुकेगी। और अगर मुंबई जाकर रुक गई तो मोटरमैन को थैंक यू बोलना। और यात्री कृपया ध्यान दें कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे गंदा ना करें आए। अगर पान और गुटखे का थूक गाड़ी में ना थूकें, इससे बीमारी फैलती है। और अगर थूकना ज़रूरी ही है तो अपने बाजू वाले की जेब में थूक दें। और ध्यान रहे, किसी कमज़ोर को देखकर ही थूकें। अगर मोटे की जेब में थूक दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और यात्री कृपया ध्यान दें कि गाड़ी के ऊपर 50,000 वोल्टेज के तार छोड़े गए हैं, तो कोई भी गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे, और ना ही कोई हैंडल को पकड़े, और ना ही कोई सीट पर बैठे, क्योंकि करंट आने की संभावना है। और अगर पकड़ना ज़रूरी ही हो तो एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहें। यात्री कृपया ध्यान दें कि रेलवे आपकी संपत्ति है। कोई भी कचरा,
कूड़ेदान में ना डालें, अपने साथ एक थैली रखें, सारा कचरा उसमें भरते रहें, और जब वो थैली भर जाए तो उसे स्टेशन मास्टर के केबिन में फेंक दें। और अगर स्टेशन मास्टर कुछ कहे तो उससे कहें कि रेलवे हमारी संपत्ति है, तो आपको काहे की विपत्ति है। और यात्री कृपया ध्यान दें, यात्री कृपया ध्यान दें कि कोई भी गाड़ी पार करने के लिए सबवे का इस्तेमाल ना करें, उससे आपके घुटनों में दर्द होगा। अगर गाड़ी पार करनी जरूरी ही हो तो पटड़ी कूद कर पार करें। मोटरमैन आ रहा हो तो उसको हाथ दिखाएं, उसका बाप भी ट्रेन रोकेगा। और यात्री कृपया ध्यान दें, कोई भी चलती गाड़ी से ना झांके, ये खतरनाक हो सकता है। आए, और अगर कूदना जरूरी ही हो तो कूद जाएं, भगवान भला करेगा। आए, अर्ज किया है कि कोई जंगल में रहता है, कोई पहाड़ में, दुनिया लगी हुई है अपने जुगाड़ में। आपकी यात्रा जाए भाड़ में, हम बैठे हुए हैं शौचालय की आड़ में। आए, थैंक यू वेरी मच।